नमस्कार दोस्तों। बात है 3 मार्च 2023 की, जब एक चेन्नई में रहने वाले 36 साल के विनोद कुमार ने अपनी नौकरी से एक दिन की छुट्टी ली। इस दिन उन्होंने अपनी मां के साथ कुछ समय बिताया, कुछ पड़ोसियों से मिले, यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर वालों को बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स बनाने के लिए भी कहा, जब बच्चे स्कूल से लौट आए तो खा सके। यह सब होने के कुछ ही घंटों बाद उनकी पत्नी ने एक कमरे में विनोद कुमार की डेड बॉडी को पाया, जो साड़ी से बने फंदे से लटकी हुई थी। उन्होंने फांसी लगाने से पहले अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि ऑनलाइन रमी ने मुझे काफी कर्ज में फंसा दिया था और मेरी लाइफ बर्बाद कर दी थी, इसलिए मैं अपना जीवन समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ एकलौता केस नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति ने सुसाइड की है। जनवरी 2022 में भोपाल में मात्र 11 साल उम्र के लड़के ने अपने परिवार की जानकारी के बिना ऑनलाइन गेम पर पैसा खर्च करने के बाद आत्महत्या कर ली। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक बीटेक का स्टूडेंट ऑनलाइन गेम के कारण 80,000 रुपए के कर्जे में आ गया था, तो उसने भी टेंशन में आकर सुसाइड कर ली। इसके अलावा तमिलनाडु में रहने वाली एक वुमन लेबर ने ऑनलाइन रमी में 70,000 के लॉस के बाद खुदकुशी कर ली। इतने ही नहीं, और भी बहुत सारे डेंजरस और शॉकिंग खबरें दिन ब दिन सुनने को मिलती है। ये सब केसेस अगर बताने को बैठ जाए तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। लेकिन इतनी क्या मजबूरी रहती है कि किसी इंसान को ऑनलाइन गेम की एडिक्शन से अपनी जान गंवानी पड़ती है। कैसे ये गेम इंसानी दिमाग पर कब्जा जमाते हैं और कितना खतरनाक हो सकता है इन गेम्स को खेलना, जानेंगे अगले कुछ ही मिनटों में। सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना। पहले के समय में जो बटन के मोबाइल होते थे उनमें भी गेम्स होती थी, लेकिन वह गेम्स ज़्यादा एडिक्टिव नहीं थी और उनको खेलने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता था, क्योंकि उनके फीचर अभी के समय से काफ़ी नॉर्मल थे। लेकिन जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तब से हर कोई इंटरनेट के कांटेक्ट में आ चुका है। हर घर में स्मार्टफोन होते हैं और हर स्मार्टफोन में गेम्स होती है। शुरुआती समय में जिन स्मार्टफोन में गेम होती थी वह भी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं थी, लेकिन जब इन कंपनियों ने लोगों को गेम्स के लिए रिस्पॉन्स देखे तो कंपनियों ने गेम्स में कई सारे डेवलपमेंट की, कई नए डिज़ाइन किए, नए नए लेवल बनाए जो किसी भी व्यक्ति को उन गेम्स के एडिक्शन में डाल देते थे। कुछ लोग तो घंटों घंटों तक मोबाइल गेम्स खेलते रहते। इन ऑनलाइन गेम्स खेलने का ज़्यादा एडिक्शन बच्चों में देखा जाता है। पहले के समय में जब बच्चे रोते थे तो माँ बाप बच्चों को मारपीट कर चुप कराते थे, लेकिन अभी के समय में बच्चा रोने लगा तो माँ बाप बच्चे को हाथ में फोन थमा देते। इन्हीं कारणों से बच्चे अभी के समय में मोबाइल के एडिक्शन में चले जाते हैं और युवा लड़के ऑनलाइन गेम्स खेलने के साथ जो पेड ऑनलाइन गेम्स होती है वो ज़्यादा खेलने लगी। इन गेम्स को बनाया ही कुछ इस तरह से जाता है कि कोई भी कितना भी कंट्रोल माइंड वाला इंसान क्यों ना हो, वो गेम्स के एडिक्शन में चला जाता है। कुछ हद तक गेम्स खेलना अच्छा होता है, लेकिन अगर वह गेम्स आपका माइंड डिस्टर्ब करने लगा तो इसके काफ़ी भयानक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए समय रहते ही संभल जाना चाहिए। बात करें ऑनलाइन गेम्स की, तो ऑनलाइन गेम्स में अलग अलग तरह की कुछ भी गेम्स बनने लगी। कुछ बच्चों के लिए होती है तो कुछ सभी खेल सके, इस हिसाब से डिज़ाइन की जाती है। इस वीडियो को हम 2 भागों में बांटते ताकि मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ। पहला भाग होगा ऑनलाइन गेम्स का, लेकिन जो शायद बिना पैसों के भी खेली जा सकती है और इनका इम्पैक्ट कैसे होता है। और दूसरा भाग होगा ऑनलाइन गेम्स का, लेकिन जो सिर्फ पैसों से ही खेली जाती है। शुरुआत करेंगे उन गेम्स के बारे में जानकर जो शायद बिना पैसों के भी खेली जा सकती है। ये जो गेम्स होती है वो डिज़ाइन इस तरीके से की जाती है ताकि एक बार खेलने पर कोई भी उसे बार बार खेलता ही रहे, जैसे कि पबजी, फ्री फायर, इन जैसी गेम्स जो पेड भी होती है लेकिन बिना पैसों के भी खेली जा सकती है। इन गेम्स में कुछ लेवल और कुछ रिवार्ड डाले रहते, जिसे पाने के लिए कई लोग इन गेम्स के शिकार हो जाते हैं। इन गेम्स की वजह से बच्चों और नौजवानों में चिड़चिड़ापन, अकेलापन, किसी भी चीज़ पर जल्दी गुस्सा दिखाई देना, पढ़ाई से दूर रहना। बच्चों की बात करें तो अगर बच्चा गेम्स के ज़्यादा कांटेक्ट में चला गया तो वो उसके माँ बाप की गलती हो सकती है, जो अपने बच्चों को समय समय पर मोबाइल खेलने के लिए देते रहते। अगर बच्चे का फ़ोन माता पिता ने निकाल लिया है तो बच्चे माता पिता सोने के बाद रात भर गेम्स खेलते रहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो गेम नहीं खेलेंगे तो उनका काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए वो कुछ भी जुगाड़ करके गेम्स खेलते ही। एक दो रियल केसेस की बात करें तो देखो, फरवरी 2023 में ग्रेटर नोएडा में 15 साल के बच्चे ने सुसाइड की, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे मोबाइल फ़ोन पर गेम्स खेलने के लिए बंद करने के लिए कहा था। इसके अलावा जून 2022 में लखनऊ में रहने वाले 16 साल के बच्चे ने अपनी माँ की गोली मारकर हत्या कर दी और लाश को 3 दिन तक घर में ही रखा। ये लाइसेंस गन उसके पिता की थी जो आर्मी में। इस बच्चे का गोली चलाने का कारण था कि इसकी माँ ने इसे पबजी खेलने के लिए मना कर दिया था। इसी हिसाब से आप देख ही सकते हैं कि ये मोबाइल और मोबाइल्स की गेम कैसी दिमाग पर असर करती, जो खुद की और दूसरों को भी जान की परवाह नहीं करते। अब अगर दूसरे टाइप को देखें तो यह टाइप की गेम्स पैसों से खेलने के लिए होती है, जैसे कि ऑनलाइन क्रिकेट, बैटिंग, फैंटेसी, ऑनलाइन लूडो, रमी, कैरम, इन जैसी गेम्स जो पहले के समय में फ्री में खेले जाते थे, लेकिन जब से ऑनलाइन पैसों का ट्रांजैक्शन होने लगा है तब से इन गेम्स ने भी लोगों को पैसे लगाकर खेलने पर मजबूर कर दिया है। इन गेम्स में लोगों को सिर्फ कुछ ही मिनट खेलकर पैसे को डबल या ट्रिपल करने की उम्मीद दिखाई जाती है, जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद होती है तो कुछ लोगों के लिए लॉस में डाल देती है। कुछ लोग इन गेम्स को खेलना नहीं चाहते, लेकिन टीवी और मोबाइल पर दिखने वाली एड्स, सेलिब्रिटीज ने करा हुआ ऐप का प्रमोशन, आप जरूर जीतेंगे, इस मोटिव से करा हुआ प्रमोशन, ये सब चीजें इंसान के सबकॉन्शियस माइंड पर प्रभाव डालती है, जिस कारण ऐसी हालत पैदा होती है कि इंसान कुछ भी करके खेलने पर मजबूर हो जाता है।
शुरुआत में इंसान सोचता है कि सिर्फ ट्राई करके देखूंगा कि ये गेम कैसे काम करती है, तो ऐसे में इंसान एक दो बार खेलकर खुशी मिलने लगती और खेलूंगा और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, इस उम्मीद से लालच भरे मन के साथ काफ़ी बड़े बड़े रिस्क लेकर उन गेम्स पर और पैसे लगाने लगता है। फिर विनिंग हो जाती है, लेकिन हद से ज़्यादा रिस्क लेकर खेलने के चक्कर में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। एक बार जब लॉस होने लगता है और गेम्स का पैसा खत्म होने लगता है, तो कोई भी क्यों ना हो, लॉस कवर करने के चक्कर में एक तो अपनी सेविंग में से पैसा निकालता है या फिर अपने दोस्तों से उधार लेता है। इतने से भी पेट नहीं भरा तो सीधा कर्जे के चक्कर में पड़ जाता है, और एक बार कर्जा ले लिया तो बात खत्म, क्योंकि जो कोई भी कर्जे के पैसे का मालिक होगा वो बिना पैसे के आपको छोड़ेगा ही नहीं। वो किसी भी हाल में आपसे पैसे निकलवा कर ही रहेगा। इसी पैसे के लेन देन के टेंशन में कोई भी इंसान गलत कदम उठाने के बारे में सोचता है, और मैंने पीछे जो न्यूज़ बताई है उन जैसे कदम उठाने के बारे में सोचता है। देखिए ये ऐप आपको किस तरह से अट्रैक्ट करती है, जैसे कि इंगेजिंग गेम कंटेंट, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड ऑडियो, मार्केटिंग और गेम के हाइप, कुछ ही समय में पैसे बढ़ाने की उम्मीद, यहाँ तक कि करोड़पति बनाने का लालच, गेम में कैश बोनस और कैश डिपॉजिट करने पर कैशबैक, पॉपुलर एक्टर्स ने किया हुआ गेम का प्रमोशन, ये सब चीज़ें किसी को भी गेम के अट्रैक्शन में फंसा देती और फिर कई लोग इसके शिकार हो जाते। यहाँ पर मैं कुछ सजेशन देना चाहूँगा, जिससे अगर आप गेम की ज़्यादा एडिक्टिव हो गई या फिर कभी कभार गेम्स को खेलते तो ऐसे में इन गेम से कैसे बच पाएंगे। पहला सजेशन, अगर आपको कोई भी गेम्स क्यों ना खेलनी हो तो उन गेम को सिर्फ टाइम पास के लिए ही खेले और सिर्फ कुछ समय तक ही खेले, ताकि आपका मूड फ्रेश हो सके। दिन रात भर गेम्स से उलझे रहने से वह हमारे दिमाग पर असर करती है। दूसरा सजेशन, अगर आप पैसे लगा कर खेलने वालों में से हो, जैसे कि रमी, फैंटेसी, लूडो, बेटिंग पर, तो सिर्फ लिमिटेड पैसों में ही खेले। अगर आपका लॉस हो रहा है और आप लॉस कवर करने के चक्कर में और पैसे बर्बाद कर रहे हो तो समय से पहले ही रुक जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर केसेस में लॉस कवर होने के बजाय और लॉस हो जाता है। तीसरा सजेशन, एक गोल सेट करें और अपने आप से वादा करें कि मैं उससे ज्यादा लॉस होने के बाद इन गेम्स को बिल्कुल भी नहीं खेलूंगा। चौथा सजेशन, अगर आप गेम की आदत से नहीं छूट रही तो अपने आप को फोन के सिवाय दूसरे किसी भी कामों में बिजी कर लो या फिर सीधा ऐप को अनइंस्टॉल कर दो। डायरेक्ट सौदा आर्या पार। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि हमारी आदतें बदलना और नई आदतें लगाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, तो ऐसे में अपने स्वभाव और नेचर के हिसाब से अपनी आदतों को बदलने के लिए प्रयास करें। तो दोस्तों यहाँ तक मैं जो पॉइंट कवर कर सकता था मैंने वो सब कवर किए। बाकी मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इस फायदेमंद जानकारी को अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी और फायदेमंद और कमाल की जानकारी हमेशा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।